ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। और दुआ जो है सच्चे दिल से अगर किसी को दी जाए या किसी से ली जाए तो उसका परिणाम जो है ज़रूर सामने आता है। आपने सुना भी होगा कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो आपको भी हमेशा दुआएं लेनी चाहिए और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि कोई इंसान आपको दुआ की बजाय बद्दुआ दे। हम एक ऐसी किस्से पे बात करेंगे। एक नौजवान हमेशा जंगल के अंदर अपने पशुओं को चराने जाया करता था और वो हर रोज़ अपने जितने भी पशु थे जंगल में इधर उधर उनको घुमाता और पशु जो है हरी घास खा के अपना पेट भर लेते थे। उसकी माँ जो है हर रोज़ उसे एक कटोरे के अंदर 4 रोटियां जो है वो बना के उसको दिया करती थी ताकि उसको भूख लगे तो वो भी खा ले। एक बार हुआ यूँ कि वो जैसे ही खाने की तैयारी कर रहा था तो एक यात्री वहाँ आया, जंगल से गुजरते हुए एक मुसाफिर। उसने बच्चे को देखा, लड़के को देखकर कहा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अगर आपके पास भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो। लड़के ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मेरी माता ने मुझे 4 रोटियां दी हुई हैं जिसमें से 2 आप खा लो और 2 मैं खा लेता हूँ। और वो मुसाफिर जो है 2 रोटियां जो वो खा लेता है और 2 रोटियां वो लड़का खा लेता है। 2-4 दिन बाद फिर उस मुसाफिर के साथ एक और मुसाफिर जो है उस रास्ते से गुजर के उसके पास आता है और वही फरियाद करता है कि भाई हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई, अगर आपके पास भोजन हो तो हमें भोजन दे दीजिए। लड़का कहता है कि वही मेरे पास 4 रोटियां हैं, आओ हम इसको मिल बांट के खा लेते हैं। इसमें से ऐसा करना 1.5 आप खा लो, 1 मैं खा लूँगा। वैसे ही करते हैं और जो है और पेट उनका भर जाता है और वहाँ से वो चलने की तैयारी में चले जाते हैं। अगले दिन फिर जो है 2 की बजाय 3 मुसाफिर आते हैं और वही भोजन और भूखे होने की फरियाद उसके सामने करते हैं और बच्चा अपनी रोटियों में से बांटकर उनको रोटियां दे देता है। और कुछ दिन बाद तो 3 की बजाय बल्कि 4 मुसाफिर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर आपके पास भोजन हो तो हमें दे दीजिए, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। बच्चा कहने लगा कि जी मेरे पास 4 रोटियां मेरी माँ ने दी हैं और आप 4 आदमी हो, एक एक खा लो, कोई बात नहीं, मेरे तो मैं घर चला जाऊंगा तो मेरी माँ मेरे लिए रोटियां और बना देंगे, वहाँ घर जाके खा लूँगा। और वो चारों जो है वो रोटियां खा लेते हैं। वो लड़का, वो बच्चा उन मुसाफिरों से पूछता कि भाई एक चीज़ तो बताओ, आप हो कौन लोग, आप कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, मेरी जिज्ञासा है कि आप बताइए कि आप कौन लोग। तुम में से एक मुसाफिर कहता है कि जी ऐसा है, हम ये बात आपको नहीं बता सकते कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन बच्चा थोड़ी जिद करता है कि जी आपको तो बताना चाहिए मुझे कि आप मेरे पास आते हो, आप कहाँ से आते हो। तो उसमें से एक मुसाफिर कहता है कि बेटा ऐसा है, हम यम के दूत हैं, हम पृथ्वी पे जिनका समय पूरा हो जाता है उनको लेने के लिए आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और हम किसी को ये बात बता नहीं सकते। बच्चा कहता है कि जी फिर तो आप मुझे भी किसी न किसी दिन जरूर लेने आओगे जब मेरा समय पूरा हो जाएगा। तो मुसाफिर कहने लगे कि जी बात ये है कि बिल्कुल आपको हम लोग लेने आएंगे, जिसका जब समय पूरा हो जाता है, ये हमारी ड्यूटी है और हम लोग जो है उसको लेके चले जाते हैं। तो जिज्ञासा फिर बच्चा कहता है कि जी आप कृपा करके मुझे तो बताइए कि मेरा समय कब आएगा, यानी मेरी मृत्यु कब होगी। तो वो मुसाफिर कहते हैं भाई ये बात तो बिल्कुल भी हमारे बस में नहीं है, हम नहीं ये बात बता सकते, हमें तो सिर्फ नाम पता मिलता है और हमारे पास जो डायरी है उसमें जो नोट होते हैं, हम लोग भाई ये बता ही नहीं सकते आपको बात। तो बड़ी जिद करता है बच्चा। उसमें से एक यम के दूत का जो है दिल पर सीज जाता है कि वो कहता है कि यार आपने हमारी इतनी सेवा भी की है
तो हम आपको बता देते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी। तो अपनी जो पोथी उसके पास थी वो उसे खोलता है और उसमें देखता है कि, तो बताता है कि बेटा ऐसा है, आपका समय जो है बहुत नज़दीकी है, और जब आपकी शादी होगी और शादी में पहली रात को जब अपने बीवी से आप मिलने जाओगे और जब आप मकान में दाखिल होंगे तो सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे को एक बार तो बड़ी परेशानी होती है कि शादी के अगले दिन ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, वो तो होके ही रहती है। और यम के दूत बता के बाद उसको चले जाते हैं। कुछ साल बाद बच्चे की शादी हो जाती है और ये बात वो भूल जाता है कि मेरी जो है मृत्यु जो है होने वाली है। वो बड़ी खुशी खुशी से शादी की रात को अपनी बीवी से मिलने जाता है, तो जैसे वो मकान में दाखिल होता है तो उसे एक सर्प दिखाई देता, उसको एकदम याद आ जाता, हो मेरी तो आज मृत्यु का दिन है। तो सांप जब उसको काटने के लिए आता है और यम के दूत भी वहाँ आ जाते हैं उसको लेने के लिए, वो उन्हें पहचान लेता है और यम के दूत बड़ी भरी आंखों से कहते हैं कि बेटा हम लोग चाहते नहीं थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और हमने आपको बता भी रखा है। बच्चा कहता है कि जी बात ये है कि वो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कम से कम एक बार मैं अपनी बीवी का मुंह तो देख लूँ वो कैसी है, कम से कम एक बार मिल तो लूँ उनसे। वो कहते हैं कि बात ये है कि जी इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं है, आपको इससे पहले ही आपकी जो दुल्हन है उससे मिलने से पहले ही आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जो ये वार्तालाप चल रही होती है, कमरे में बैठी वो दुल्हन सारा कुछ सुन लेती है। उसे बड़ा अफसोस होता है, क्यों हो, ये क्या हो गया और ये क्या हो रहा है, तो बड़ी दुखी हो जाती है। इतने में क्या होता है, उसके मकान के पास से ही एक औरत गुजरती होती है जो गर्भवती होती है। अब वो कहती है कि हे परमात्मा, हे कोई इंसान जो मेरी बात सुन रहा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे पेट में भी बच्चा है, अगर आप कोई मुझे खाने को दे दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, परमात्मा की मेहरबानी होगी। तो उसकी बीवी के कानों में आवाज़ वो पड़ जाती है। वो सोचती है कि मेरा सुहाग तो उजड़ने वाले, या मेरा कुछ रहा तो कोई है नहीं। तो उसके पास शादी की जो मिठाइयाँ वगैरह रखी होती है वो अपने सुहाग जोड़े में बांध के खिड़की से उस औरत की ओर वो दे देती है। अब औरत को बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, वो जैसे ही मिठाई का एक एक पीस अपने मुंह में डालती है और दुआ देती है कि हे परमात्मा, जिसका भी ये सुहाग जोड़ा है उसका सुहाग जो हमेशा बना रहे, जीवन में उसकी खुशियाँ हों, उसके यहाँ पुत्र की इतने असीस दुआ देती है वो। और क्योंकि उसके पेट की भूख जो मिट जाती है और उसकी दुआ जो है वो एकदम ब्रह्मलोक तक जाती है। और वो ब्रह्मा जी देखते हैं कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, तो सिचुएशन देख के वो हिल जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। तो वो देर नहीं करते, यमराज को कहते हैं कि भाई इस औरत ने जो दुआ दी है उसमें इतना दम है कि आप इस नौजवान को यहाँ ला नहीं सकते, इसको नहीं मार सकते आप अपने दूतों को आदेश दीजिए कि इनको वहीं छोड़ के आएँ। तो ब्रह्मा की बात मान के यमराज जो है अपने दूतों को संदेश पहुंचाता है कि आपको इसको बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आप खाली वापस आ जाओ, क्योंकि किसी की दुआ ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया है कि इसकी मौत को टाल दिया है। और वो नौजवान की ज़िंदगी बच जाती है और नौजवान जो है अपनी बीवी के पास चला जाता है। और क्योंकि उसका जीवन जो है वो बच चुका था, और जो उस औरत ने जिसने मिठाई खाई थी उसकी दुआ से उसका जीवन जो है वो बच जाता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको कहा कि दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, ये इंसान की हर मुश्किल को हल कर सकती है, यहाँ तक कि मौत तक के संकट को टाल सकती है। तो दोस्तों, हमेशा कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको बद्दुआ मिले, आप ऐसा नेक कार्य करें जिससे आपको दुआ मिले। अगर वो दुल्हन उस औरत को मिठाई नहीं खिलाती तो शायद वो औरत उसको दुआ नहीं देती, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। और उसकी दुआ ने इतना काम किया कि उसका सुहाग जो है वो बच गया और उनका जीवन जो है, बड़ी खुश दंपत्य जीवन जो है वो बहुत खुशनुमा माहौल में बीता। उनके यहाँ औलाद भी पैदा हुई, बच्चे ने जन्म भी लिया और सब कार्य हुए। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कार्य कीजिए, नेक कार्य कीजिए,
दुआएं इकट्ठे कीजिए, दुआ में बहुत बड़ा धन होता है। तो मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, और जो साथी नए इस चैनल पे हैं कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ओम ज्ञानम।